Good morning dear students. Today we will do revision of question answers for term 2. आज हम term 2 के लिए question answers का revision करेंगे. First, in which building can many people live in different flats? किस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग अलग अलग फ्लैट्स में रह सकते हैं. Many people can live in different flats in multi-story building. किस बिल्डिंग में रहते हैं? Multi-story building में. In which building can many people live in different flats? Answer: many people can live in different flats in multi-story building. Next, which house can be called house on wheels? किस घर को हाउस ऑन व्हील्स, व्हील्स मीन्स पहिए, पहियों वाला घर कह सकते हैं. आंसर: कैरावैन कैन बी कॉल्ड हाउस ऑन व्हील्स. कैरावैन को हाउस ऑन व्हील्स कह सकते हैं. विच हाउस कैन बी कॉल्ड हाउस ऑन व्हील्स? कैरावैन कैन बी कॉल्ड हाउस ऑन व्हील्स. नेम एनी टू हाउसेस दैट आर मोबाइल. दो हाउसेस के नाम बताइए जो कि मोबाइल हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं. आंसर: हाउस बोट एंड टेंट आर मोबाइल. नेम एनी टू हाउसेस दैट आर मोबाइल. हाउस बोट एंड टेंट आर मोबाइल. व्हाट आर सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल्स क्या हैं? सेफ्टी रूल्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प अस टू बी सेफ. सेफ्टी रूल्स व इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं. व्हाट आर सेफ्टी रूल्स? सेफ्टी रूल्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प अस टू बी सेफ. शुड यू गो अलोंग विथ स्ट्रेंजर्स इफ दे आस्क टू? अगर कोई स्ट्रेंजर्स अजनबी आपसे उनके साथ चलने को कहते हैं तो क्या आपको जाना चाहिए? We should not go along with strangers. हमें strangers के साथ नहीं जाना चाहिए. Should you go along with strangers if they ask to? We should not go along with strangers. What can happen if safety rules are not followed? अगर safety rules को follow नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? We may have accident. हमारा accident हो सकता है. What can happen if safety rules are not followed? We may have accident. Whom will you call if there is theft in your neighborhood? आपके neighborhood में अगर कहीं चोरी होती है तो आप किसको बुलाएंगे? I will call police. मैं पुलिस बुलाऊंगा. Whom will you call if there is theft in your neighborhood? I will call police. How are different places in neighborhood important? हमारे आस पड़ोस में जो कई अलग बहुत सारी जगह होती हैं वह किस तरह से इम्पोर्टेंट है? आंसर: दे हेल्प अस टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. वो सभी प्लेसेस हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी ज़रूरतें पूरी करने में हेल्प करती हैं. हाउ आर डिफरेंट प्लेसेस इन नेबरहुड इम्पोर्टेंट? दे हेल्प अस टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. What does a cobbler do? Cobbler क्या करता है? Cobbler mends our shoes. Cobbler हमारे shoes ठीक करता है. What does a cobbler do? Cobbler mends our shoes. Which instrument helps us to know directions accurately? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें accurately directions पता करने में हेल्प करता है? आंसर: कंपास हेल्प्स अस टू नो डायरेक्शंस एक्यूरेटली. कंपास हमें डायरेक्शंस एक्यूरेटली पता करने में हेल्प करता है. विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स अस टू नो डायरेक्शंस एक्यूरेटली? कंपास हेल्प्स अस टू नो डायरेक्शंस एक्यूरेटली. हाउ मेनी मेन डायरेक्शंस आर देयर? कितनी मेन डायरेक्शंस होती हैं? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं. हाउ मेनी मेन डायरेक्शंस आर देयर? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. हाउ इज नोइंग डायरेक्शंस हेल्पफुल टू अस? अगर हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है तो ये हमारे किस तरह से हेल्पफुल है?
नोइंग डायरेक्शन इज़ हेल्पफुल इन ट्रैवलिंग, ये हमें ट्रैवल करने में, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तब हमें हेल्प करता है अगर हमें डायरेक्शन पता चल जाती है तो। हाउ इज़ नोइंग डायरेक्शंस हेल्पफुल टू अस? नोइंग डायरेक्शन इज़ हेल्पफुल इन ट्रैवलिंग। नाउ व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल? इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी, फ्रीडम कब मिली थी? इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। When did India get freedom from British rule? India got freedom from British rule on 15th August 1947. How do people celebrate Christmas? लोग क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? They decorate Christmas tree and light candles. वे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और कैंडल्स जलाते हैं। How do people celebrate Christmas? They decorate Christmas tree and light candles. Name 4 harvest festivals celebrated in India. इंडिया में मनाए जाने वाले 4 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के आपको नेम बताने हैं। होली, लोहरी, ओणम एंड पोंगल। नेम 4 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। होली, लोहरी, ओणम एंड पोंगल। What are different kinds of food that we get from plants? प्लांट्स से हमें अलग अलग तरह का खाना कौन सा मिलता है? आंसर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस, ऑयल, टी एंड कॉफ़ी। पल्सेस मीन्स दाल, सीरियल मीन्स अनाज। What are different kinds of food that we get from plants? Fruits, vegetables, cereals, pulses, oil, tea and coffee. What are shrubs? Shrubs क्या होते हैं? Name any 2 shrubs. 2 shrubs के नाम बताइए। Small and bushy plants are shrubs. Small means छोटे और bushy का मीनिंग होता है झाड़ियों वाले। तो छोटे और झाड़ियों वाले bushy plants shrubs कहलाते हैं। एग्जाम्पल है रोज एंड कॉटन। What different products can we make using jute fibers? जूट फाइबर्स का यूज़ करके कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं? आंसर बैग, रोप, मैट्स कैन वी मेक यूजिंग जूट फाइबर्स। बैग, रोप और मैट्स जूट फाइबर्स का यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स विथ एग्जाम्पल। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बीच का डिफरेंस आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड। क्लाइंबर्स को खड़े होने के लिए, स्टैंड होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है मनी प्लांट। मनी प्लांट खुद से खड़ा नहीं हो सकता, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड। और क्रीपर्स ग्राउंड पर ही क्रीप करते हैं, ज़मीन पर ही रेंगते हैं। एग्जाम्पल है वाटरमेलन। Why is a bear called an omnivore? बियर को omnivore क्यों कहा जाता है? Because bear eats both plants and animals. क्योंकि बियर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है, इसलिए वह क्या है? omnivore है। Why is a bear called an omnivore? Because bear eats both plants and animals. What are domestic animals? डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स लिव अराउंड अस। डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं। व्हाट इज़ अ सफारी? सफारी क्या होती है? इट इज़ अ ट्रिप वेयर पीपल कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सफारी एक ट्रिप होती है जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं हम उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल एनिमल्स आर किल्ड? क्या होगा अगर सभी जानवर मर जाते हैं तो? द बैलेंस ऑफ नेचर विल बी डिस्टर्ब। नेचर का जो बैलेंस है वह डिस्टर्ब हो जाएगा।